Write down. The plants is described beginning with its habit. This habit, comma, vegetative characters. And then floral हैबिट होगा या हैबिटेट होगा? हाँ बेटा, हैबिट है बेटा, हैबिटेट नहीं। हैबिट का मतलब बेटा ये देख पता है, स्टार्टिंग जब हम प्लांट्स की करेंगे तो सबसे पहले हम हैबिट बताएंगे। हैबिट का मतलब कि बेटा क्या ये प्लांट ट्री है, क्या श्रब है या हर्ब है, गॉट इट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। फिर हम उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या जाएगा, उसका रूट, उसके स्टेम्स, उसके लीव्स, ओके बच्चे। एंड देन उसके बाद फिर हम उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पर आएंगे, गॉट इट बच्चे? यस सर। Habit, vegetative characters, and then floral characters. Floral characters, that is. तो हैबिट में बच्चे आपके क्या क्या इन्वॉल्व होगा, ये देखा जाएगा क्या ये ट्री है, श्रब है या आपका हर्ब है, ये चीज देखी जाएगी, ठीक है। और आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या क्या हम इन्वॉल्व करते हैं बेटा, इसमें आप पे आ जाएंगे, दैट इज इसकी रूट, इसके स्टेम्स और इसकी लीव्स, दैट इज ऑल कम्स इनटू द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ये इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर हो, राइट। और फ्लोरल कैरेक्टर्स में बेटा इसके फिर क्या आ जाएंगे, वही फ्लावर के सारे कैरेक्टर्स। फ्लावर के कौन कौन से कैरेक्टर्स आ जाएंगे इसमें फ्लोरल में, दैट विल इंक्लूड, इसमें आएंगे आपके, सबसे पहले आएगा इनफ्लोरेसेंस। आपने पढ़ा होगा इनफ्लोरेसेंस भी। व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस बेटा, कोई बताएगा? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। राइट बेटा, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो पहले आप इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका फ्लावर देखेंगे कि भाई वो फ्लावर कैसा है, कहीं वो यूनिसेक्सुअल तो नहीं है, या फिर कहीं वो बाइसेक्सुअल तो नहीं है, और या वो जाइगोमॉर्फिक है कि एक्टिनोमॉर्फिक है, दैट इज ये देखोगे आप। फिर इसके बाद उसका कैलिक्स कोरोला देखेंगे, फिर कैलिक्स पे आएंगे आप उसके, फिर कोरोला पर, फिर उसके बाद उसका एंड्रोशियम देखेंगे, मतलब वही काली चरण आ गई जी का ध्यान रखेंगे। फिर गाइनोशियम देखेंगे, ठीक है बेटा। ये हो गया इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स में मेन। इसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर में हम क्या देखेंगे बच्चे, इसके बाद देखेंगे इसका फ्रूट, क्या फ्रूट कैसा है इसका। फ्रूट के बाद देखेंगे फिर हम उसके सीड, और अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे बेटा, उसका फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फॉर्मूला से ना आपको जो आपका प्लांट है उसके फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है, राइट? ठीक है, गॉट इट बच्चों? क्लियर बात ये वाली बच्चों? अब आपको समझ में आया कि हमें कैरेक्टर्स को कैसे रखना है। आपको केवल फ्लोरल फॉर्मूला याद रखना है, फ्लोरल डायग्राम, दैट्स ऑल। मैं भी आपको ट्रिक्स बता दूंगा कैसे याद करना है, सो यू कैन इजीली राउंड, उसमें भी कोई लोड नहीं है आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको लेकिन फ्लोरल फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, फ्लोरल डायग्राम समझ में आना चाहिए। आप सारे कैरेक्टर्स बताओगे फ्लावर के। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इतना नहीं पूछते नीट में, आपसे फ्लोरल कैरेक्टर ही ज्यादा पूछते हैं। तो ये हो गया बेटा सबसे पहले। Write down next point. In flower
in floral formula, fusion is indicated by enclosing the figure, within bracket. ठीक है बेटा, मतलब आपको अगर फ्यूजन दिखाना है तो आप ब्रैकेट में दिखाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था नंबर ऑफ सेपल, नंबर ऑफ पेटल, नंबर ऑफ गायनोशियम, अगर वो सब जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड है, तो आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसको। और अगर आपको यहाँ पे राइट डाउन एडेशन दिखाना है तो आप एक ओवरलैपिंग दिखाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड एडेशन बाय line draw above the symbol, draw above the symbols of the floral part of the floral part. Okay, तो addition आप कैसे दिखाएंगे बेटा, इसके थ्रू दिखाएंगे, like this, that is addition और that is fusion, जो ये दिखाया। आई बात समझ रहे बच्चों? मतलब सीधी सी बात, फ्यूजन के लिए ब्रैकेट और एडिशन के लिए एक लाइन होगी, ये। गॉट इट बेटा? एडिशन क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज एडिशन? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ओके बेटा, गुड, वेरी गुड, किसी ने तो जवाब दिया, वेरी गुड बच्चे, आई एम हैप्पी नाउ। और कोई बच्चे, और कोई आइडिया? अविनाश, अंकिता, आशीष, सत्या, वर्षा, प्रभजोत, एनी आइडिया बच्चों? यू कैन चैट मी ऑल्सो, मुझे चैट बॉक्स में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो लाइक पर्टिकुलरली मतलब थोड़ा कंफ्यूजन, लाइक कोहेशन और एडिशन होता है तो मतलब एक में होता है कि सिमिलर पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और वेरी एक में गुड, होता है कि डिसिमिलर पार्टिकल्स एक दूसरे वेरी को गुड, अट्रैक्ट वेरी करें। गुड अविनाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सीरियसली बेटा, मजा आ रहा है तुम्हें तुम जब बच्चे जवाब देते हैं ना तो मुझे मजा आता है, फिर मैं और पढ़ाने का मन करता है कि और अच्छे से चीजों को समझाऊं। जब जवाब नहीं देते ना तब तुम लोग मुझे बोर करते हो सीरियसली, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज का। चलो, अब मेरी बात को समझना सारे बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक आपका आने वाले चैप्टर्स में आएगा, जब आप लोग आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट फिजियोलॉजी है जो, उसको आप जब पढ़ोगे तो वहां आप ये चीज देखोगे, मैं आपको यही समझाऊंगा, उस चीज को मैं यही समझाऊंगा, समझना अच्छे से। दो टर्म्स होते हैं बेटा, अभी जैसे अविनाश की बात अगर किसी ने सुनी हो, अविनाश ने बिल्कुल सही बात बोली। हमारे बेटा दो टर्म्स होते हैं जो आप देखते हो, एक होता है कोहेजन और एक होता है बेटा एडिशन। कोहेजन एंड एडिशन दिखाता हूं आपको, कोहेजन एंड एडिशन, दैट इज, इसको छोड़, ओके, सी दैट, ये आपका कोहेजन और एडिशन है, सबको दिख रहा होगा साफ, अच्छे से नजर आ भी रहा होगा। ऊपर जो आपको दिखा रखा है, ये दिखा रखा है कोहेजन, क्योंकि यहाँ सेम मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, और जब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड होते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एडिशन। कुछ बात समझ में आई? अब जैसे वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जब वाटर के साथ ही क्या करें, बाइंड करें, H2O विल बाइंड टू द H2O, तो ये क्या हो रहा है, दिस इज योर कोहेजन, ये कोहेजन है, वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर से ही बाइंड कर रहे हैं। लेकिन सपोज करो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है और ये बाइंड कर रहा है किसी और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, सपोज करो इसमें बाइंड कर रहे हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल आके ऐड हो रहा है वाटर के संग जाके, तो क्या आपका बेटा ये क्या हो जाएगा, देन इट विल बी अ एडिशन। अब बात समझ में आई बच्चों? हेलो, इज इट क्लियर नाउ व्हाट इज कोहेजन एंड व्हाट इज एडिशन? यस।
Yes, sir. ओके गुड। तो ये डायग्राम से याद रहेगा, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे हैं आप लोगों के, ऐसे ये बना रखा है मैंने। सो प्लीज ध्यान रखना कि आपका कोएजन में क्या हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल आपस में बाइंड करेंगे और एडिशन में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड करेंगे, दैट इज। तो बेटा ये चीज आपके यहाँ है। फ्यूजन में आप ब्रैकेट में दिखाएंगे, एडिशन में ओवरलैप दिखाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। अब इसके फ्लोरल फॉर्मूला पे आ जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक लास्ट पॉइंट लिख लो, उसके बाद हम इसके फ्लोरल फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। अ फ्लोरल डायग्राम gives information about the number of parts, number of parts of a flower, their arrangement and relation. ओके, आप फ्लोरल डायग्राम की हेल्प से क्या देख सकते हो, फ्लावर के पार्ट्स को देख सकते हो कितने नंबर में प्रेजेंट है, जैसे सेपल देख सकते हो, पेटल देख सकते हो, एंड्रोशियम, गायनोशियम, वो सब आप देख सकते हो कितने नंबर में, उनका अरेंजमेंट कैसा है वो सब देख सकते हो, राइट। दीज यू ऑल कैन सी दीज थिंग्स। अब देखो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बताऊंगा, वो ध्यान से